धीरे धीरे हम अपनी चेतना में आएंगे। हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएं, फिर हाथों को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे। हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पे फैलाते हुए, फेस पे स्माइल देते हुए आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। थैंक यू, आप सबको थैंक यू। बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान किए और ध्यान के बाद से बहुत शांति मिलती है। तो चलिए, जैसे क्लास के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। आज का स्टोरी हमारा है एक ब्राह्मण देवता के। जो ब्राह्मण देवता गांव गांव में रहते हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी है। उनकी पत्नी जो स्वर्ग सिधार गए। गुड मॉर्निंग शीला जी। और वो ब्राह्मण देवता गरीब ब्राह्मण है। अपने गांव में जो है, बिल्कुल से अपने गांव में वो छोटे मोटे जो है पूजा पाठ करते हैं और सभी मतलब अपना जीविका चलाते हैं। छोटे मोटे कथा वगैरह कह लेना भगवान के, इससे उनके 2-4 दिन के लिए जो है खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। और इस तरह से पंडित जी की जीविका चलती थी। जैसे जैसे मतलब समय निकलते गया, पंडित जी की बेटी जो है बड़ी होती गई और ब्राह्मण देवता अब जो उनको बहुत चिंता होने लगी अपनी बेटी को लेकर कि अब तक तो हम अपनी जीविका चलाते हैं गांव में कथा वगैरह कह के, कुछ छोटे मोटे पूजा पाठ करके, तो इससे तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन हमारी बेटी बड़ी हो रही है, इसकी शादी विवाह के लिए कहाँ से हम धन लाएंगे, क्या करेंगे। और वो पंडित जी सोच सोच के बहुत चिंतित हो रहे हैं। इतने चिंते में है कि मतलब कि यही बताया गया है कि लड़कियां जो है अपने पिता के मतलब की चिंता को बहुत जल्दी वो मतलब समझ जाती हैं, उस चीज को पकड़ लेती हैं लोग। तो बेटी जो है देखी कि हमारे पापा जो है इतने चिंतित हैं। वो आई और पूछी कि क्या बात है कि आप इतने चिंतित लग रहे हैं, आप भोजन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं और बहुत चिंता में हैं आप। तो ब्राह्मण देवता जो है अपनी बेटी से सब बात बता दिए और बोले कि देखो बेटा, तुम मतलब कि छोटी थी तो जैसे तैसे जीविका हम कथा वगैरह मतलब कि कह के अपना ले आते थे, इससे जीविका हम लोग की चल जाती थी। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम 18 वर्ष की हो गई हो, अब तुम्हारे शादी विवाह हमको करना है, लेकिन इसके लिए धन हमें किधर से लाएंगे, कहाँ से लगा दिलाएंगे हम। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे शादी विवाह करेंगे। बेटी सुनी और वो हंसी की, पापा इतनी ही बात, इतनी छोटी सी बात लेके आप मतलब चिंतित हैं। तो आप पहले आप पहले मतलब कि खाना खाइए, आराम करिए, और मैं आपको सुबह एक आपको तरकीब बताऊंगी जिससे आपको धन दौलत मिलेगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं बेटी, अभी बताओ हमको कि मैंने हमको रात भर नींद नहीं आ रही है। बेटी ने बोली कि पापा, इस राज्य के जो राजा हैं, आप सुने हैं उनके बारे में कि वो बहुत ही दानवीर है। और जो भी उनके मतलब के राज्य में जाके जो कथा कहानी कविता वगैरह उनको सुनाता है, उनको वो धन देते हैं। आप भी जाइएगा कल और उनके दरबार में मैं आपको दूंगी लिख के कविता, और आप भी उनको सुनाइएगा, आपको भी धन मिलेगा और सब दिन हम लोग का ठीक हो जाएगा, हमारी शादी भी हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बोले कि बेटी, हमें तो आता नहीं है कविता वगैरह मस्ती सुनाने, कैसे हम सुनाएंगे। बेटी ने बोला कि ठीक है पापा, हम सब कुछ आपको बताएंगे मतलब सुबह में। अभी आप भोजन करिए और सो जाइए।
वैसे ही हुआ और ब्राह्मण देवता थोड़ा सा निश्चिंत हुए, उनको अच्छा लगा और उन्होंने भोजन किए और जाके सो गए। सुबह हुई, ब्राह्मण देवता उठे, अपना तैयार हुए दरबार जाने के लिए और बेटी से बोले कि बेटी अब हम तैयार हो गए हैं, अब क्या लेके जाएं, कैसे क्या करें। तो उन्होंने लड़की जो है एक मतलब की कविता मतलब लिख के रखी थी और उन्होंने पिता को दी और बोली कि पापा आप जाइएगा दरबार में और सबसे पहले ये बोलिएगा, इसमें लिखा है मतलब शीर्षक कि जो तुरंत दान देता है वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है। जो तुरंत दान देता है वो सबसे बड़ा फलदायी होता है। आप जाइए, इतना बोलिएगा, आपको राजा साहब को अच्छा लगेगा और बाकी की कविता आप सुना दीजिएगा। ब्राह्मण देवता मतलब की कविता लेके दरबार में चले गए राजा के पास। देखे वहां तो बहुत सारे लोग आए हैं, सभी लोग कविता मतलब सुना रहे हैं, सभी को धन मिल रहा है, कुछ ना कुछ सभी लेके जा रहे हैं। ये ब्राह्मण देवता के नंबर आया, ब्राह्मण देवता भी किनारे खड़े थे। राजा साहब देखे इनको तो बोले कि ब्राह्मण देवता आप चुपचाप खड़े हैं, कुछ आप भी हमको मत सुनाइए, बताइए। ब्राह्मण देवता अपनी कविता को सुनाए कि जो तुरंत का दान है वो सबसे बड़ा फलदायी होता है, जो तुरंत का दान है वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है। और इस तरह से कह के उन्होंने पूरी अपनी कविता मतलब सुना दी। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए और उनको दो मतलब सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण देवता चले गए लेके, बहुत खुश हुए उस दिन, बहुत अच्छा लगा उनको कि एक कविता मतलब कि सुनाने से हमको दो मतलब सिक्का मिल गया सोने के। अब इस तरह से ये परंपरा जो है रोज चलती रही। रोज ब्राह्मण देवता आते थे राज्य में, कविता उनको सुनाते थे और रोज मतलब सोने के उनको दो मतलब सिक्के मिलता था। इस तरह से धीरे धीरे मतलब कि समय निकलते गया। ब्राह्मण देवता अब एकदम मतलब कि अच्छे हो गए, संपन्न हो गए। अब उनको लगा कि अपनी बेटी की शादी हम अच्छे घर में कर लेंगे, संपन्न घर में कर लेंगे। इस तरह से ये चलते रहा, तभी राजा साहब रोज ये सुन रहे थे, रोज उनको मतलब सुनने को मिलता था। तो उनके दिमाग में आया कि इसका अर्थ क्या है। तो ब्राह्मण देवता जब राज्य में गए तो राजा साहब ने बोले कि आज ब्राह्मण देवता आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसका अर्थ क्या है, जो आप रोज हमको सुनाते हैं कविता, इसका अर्थ क्या है, हम नहीं मतलब समझ पा रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले कि राजा साहब हम कल इसका आपका अर्थ बताएंगे। और वो घर चले गए। फिर चिंतित हो गए, बेटी बोली क्या बात है, आप फिर बहुत चिंतित हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी राजा साहब अब इसका अर्थ जानना चाहते हैं, हमको तो अर्थ मालूम नहीं है। बिटिया ने बोला कि पापा आप मतलब आराम से भोजन करिए, सोइए, कल मैं आपको बताऊंगी इसका अर्थ और जाके आप वैसे ही बोलिएगा। फिर वैसे ही हुआ, ब्राह्मण देवता सो गए। सुबह जगे, दरबार जाने के लिए तैयार हुए तो बिटिया से पूछे, बेटी ने वो बोला कि पापा आप जाइएगा दरबार में और राजा साहब से यही बोलिएगा कि राजा साहब जब रात में सारे लोग भोजन करके सो जाएंगे तो आप उस समय अपने मतलब कि जो बगीचा है आपके मॉल के पास में, उस समय जाइएगा रात में। आपको उस मतलब की गार्डन में, उस बगीचे में चार आपको मिलेंगे पार्षद, जो कि विमान लेके खड़े रहेंगे और वही आपको इसका जवाब देंगे। आपका मतलब कि वही अर्थ इसको मालूम चलेगा। ब्राह्मण देवता दरबार में आए, ऐसे ही बोले राजा से। राजा ने बोला ठीक है। रात हुई, राजा साहब सभी लोग भोजन करे, रात हुई, राजा साहब भोजन करने के बाद फिर उसी बगीचे में जा रहे थे, तभी उनको सहसा ध्यान आया कि भाई अकेले हम नहीं जाएंगे, अपने मंत्री को उन्होंने साथ में ले लिए और गए वहां बगीचे में। जैसे ही गए तो देखे कि सच में वहां चार पार्षद खड़े हैं विमान लेके, जो कि विमान बहुत मतलब कि सुंदर था। और चार जो मतलब कि थे खड़े पार्षद, वो बहुत मतलब कि पीले धारण किए हुए वस्त्र, बहुत अच्छे मतलब कि ऐसे देखने में लग रहा था कि भगवान है।
और जैसे ही राजा साहब गए, चारों उनको प्रणाम किए और कहे कि आप आइए इस विमान में, ये विमान आप ही के लिए आया है और आप इसमें चलना है आपको, मतलब बैठ के। तो राजा साहब ने बोला कि कहाँ जाना है हमें, और तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको वहां चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो ये राजा साहब जाके विमान में बैठ गए और बोले कि मंत्री भी हमारे हैं, इनको भी ले लीजिए आप लोग। तो बोले कि नहीं राजा साहब, ये हर किसी के लिए विमान नहीं आता है, ये विमान केवल आपके लिए आया है। और फिर वो चारों जो है उनको लेके विमान में उड़ गए आसमान में, और बहुत दूर गए लेके विमान को। जहां विमान उतरी वहां जैसे यहाँ पे धरती माँ है, वहां भी ऐसे ही धरती माँ थी, वहां भी राजा साहब उतरे, देखे चारों तरफ बहुत सुंदर सजावट, हर एक चीज के मतलब की था। और हजारों लोग लगे हैं साफ सफाई, सब जगहों को मतलब कि सजाने में, कि स्वर्ग जैसे ये जगह हो जाए। राजा साहब उतरे और बोले कि यहाँ कौन कौन सा जगह है, हमको क्यों लाया गया है यहाँ पे, और इतनी सब सजावट, इतना मतलब कि अच्छा जगह ये क्या है, हम नहीं मतलब कि समझ पा रहे हैं। तो वो चारों बोले कि राजा साहब, एक जो है आपका, आपके दरबार में एक बड़ा मतलब धर्मात्मा राजा है, और वो रोज दान देते हैं ब्राह्मण को, और ब्राह्मण के दान देने से इतना उनको पुण्य, इतना ज्यादा पुण्य हो गया है कि वो, उनके लिए ये जगह बनाया जा रहा है। और उनको जो है एक कविता जो है मिला है, उसको अर्थ जानना है। उसका यही अर्थ है कि उन्होंने जो रोज ब्राह्मण देवता को देते हैं दिल से दान, उनको उस दान के फल से ये स्वर्ग मिला है उनके लिए, और यहाँ का राजा वही बनेंगे। तो इसीलिए आप आए हैं। तो अरे, ये तो दान तो हम ही देते हैं, ब्राह्मण देवता तो हमारे ही पास आते हैं, तो बस ये चीज आप ही के लिए है, ये आप ही के लिए सब सब हो रहा है मतलब तैयार। आप इतना मतलब कि दान दे चुके हैं कि आपका पुण्य जो है बहुत फलदायी हो गया है, बहुत पुण्यात्मा आपका माने आत्मा आपकी हो गई है। इसलिए आपका ये राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि चलिए हमारे राज्य में छोड़ दीजिए हमें। फिर वापस राजा आ गए अपने राज्य में। फिर ब्राह्मण देवता आए। अब राजा जो है ब्राह्मण देवता से मिले, बहुत खुश हुए, उन्होंने बताया सब कुछ। और उन्होंने ये भी सवाल किया कि ब्राह्मण देवता ये बताइए, ये रोज जो कविता आप लाते हैं, ये आप बनाते हैं कि कोई कोई और आपको बना के देता है? तो ब्राह्मण देवता बोले कि ये राजा साहब, हमको तो कुछ आता नहीं है, ये मेरी बेटी बना के देती है। राजा ने मतलब सोचे कि आपकी तो बेटी बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बहुत उसको नॉलेज है, और वो तो मतलब कि साक्षात मतलब कि लक्ष्मी के रूप है। ऐसा करिए, आप अपनी बेटी को लेके कल दरबार में आइएगा, और मैं उससे मतलब कि शादी करूंगा। ब्राह्मण देवता सुने तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो सोचे कि ये राजा जो है मतलब कि 60 बरस का राजा है, और हमारी बेटी 18 बरस की है, ये कैसे मतलब की शादी होगी, और ये क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये कैसे मतलब शादी होगी। लेकिन ब्राह्मण देवता डर के मारे ये चीजें बोले नहीं, और चुपचाप उन्होंने हामी भर के घर चले गए। घर जाके फिर बहुत रो रहे हैं। बेटी बोली क्या बात है पिताजी, आप बहुत दुखी हैं। ब्राह्मण देवता बोले कि ऐसे ऐसे राजा ने रख दिया है शर्त, और तुमको बुला रहा है बेटी कल, और उस वो बोल रहा है राजा की शादी करेंगे, ये कैसे होगा। बेटिया ने बोला कि पापा आप बिल्कुल मत करिए फिक्र, आप जाइएगा दरबार में कल, और बोलिएगा कि राजा साहब, जो कविता हम सुनाते हैं उसका अर्थ जो मिला है, अब उसका अर्थ बदल गया है। आप फिर वहीं जाएंगे जहां आप गए थे, फिर इसका अर्थ वहां में आपको मिलेगा सही। आप जाके ऐसे ही बोल दीजिएगा। वैसे ही हुआ, ब्राह्मण देवता आए, वैसे ही राजा से बोले। राजा साहब ने बोला ठीक है। फिर विमान आई, फिर राजा वहां गए। अब वहां गए तो क्या देखते हैं कि बिल्कुल सब बदल गया है वहां की जगह। वहां पे जो हजारों लोग लगे थे साफ
सफाई करने में। अब वहाँ वो हजारों लोग लगे थे, बड़े-बड़े गड्ढे एकदम खोदे जा रहे थे। किसी गड्ढे में खाली मांस रखे जा रहे थे, किसी गड्ढे में हड्डियों मतलब कि रखी जा रही थी, किसी गड्ढे में रक्त थे, तो किसी में तेल उबाला जा रहा था। ये सब राजा देख के डर गए और कहे कि ये मने मतलब क्या है? हम तो आए थे कल तो इतनी अच्छी जगह था, आज ये क्या हो गया? तो वही बताए वहां के जो चारों ले गए थे पार्षद कि राजा साहब, एक राजा ऐसा आपके ये दरबार में है कि जो इतना अच्छा था, इतना उसका पुण्य था, लेकिन अब वो राजा पापी हो गया है। उसके मन में पाप आ गया है, उसके सारे पुण्य खत्म हो चुके हैं। अब उस राजा के लिए ये जगह बनाया जा रहा है, वो आएगा और उसकी उम्र भी घट गई है, अब वो जल्दी मरने वाला है, वो मर के यहीं आएगा और उसको ये सारी सजा मिलेगी। और उसने तब राजा साहब ने मतलब जान तक कहे कि अरे वो तो हम ही है राजा, हम ही ऐसे मतलब कि बोले हैं, तो फिर ये आप ही के लिए जगह बना है। अब राजा बहुत डर गए और उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे राज्य में ले चलो। राज्य में आए, ब्राह्मण देवता को बुलाए, लड़की को बुलाए, राजा ने चरणों में गिर गए, माफी मांगे और कहे कि ऐसी गलती, हमें बहुत बड़ी गलती हुई, हमने प्रकृति के सृष्टि के खिलाफ चले गए, ऐसा मतलब कि प्रकृति का दिन है ही नहीं और हमने इस चीज को मतलब कि बोल दिया, इसके लिए आप लोग माफ करो। और फिर उस बेटी को बड़े धूमधाम से एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के लड़के से राजा ने मतलब कि कराए शादी। फिर उनका पाप सब खत्म हुआ। तो इस कहानी से यही सार है कि जो प्रकृति के खिलाफ जाता है, जो प्रकृति का हमारा नियम बना है उसके खिलाफ जाता है, उनका जीवन कभी भी अच्छा नहीं जाता है। तो हमेशा जो प्रकृति का जो उसूल है, जो नियम है, अगर इसी के अनुसार हम चलते हैं तो हमारे जीवन में वो सारी खुशियां, वो सारी आनंदमय आता है। और आज देखिए कि आज जो है हमारे अति वातावरण जैसा हुआ है, इतनी गर्मी जो बढ़ी है, ये क्या है? कहीं ना कहीं हम प्रकृति के खिलाफ गए हैं, प्रकृति से हम छेड़छाड़ करे हैं, तभी ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। और इतनी हमारा जो है धरती गर्म हो रही है और हर जगह केवल जो आवश्यकता से ज्यादा मतलब कि गर्म हो गया है ये धरती। तो ये माने इसी का ये मतलब ये सार है स्टोरी का कि कभी भी हम प्रकृति से हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने नियम बनाया है उस नियम को फॉलो करके चलिए, तो फिर देखिए आपके जीवन में सारे चीज अच्छे होंगे, आपके अनुसार होंगे और आपका जीवन जो है बड़े आनंदमय से निकलेगा। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ स्टोरी सुने आप लोग, इसके लिए धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमृत जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अमृत जी आगे के रीडिंग करें और अपनी हम लोग सब्जेक्ट पे आए। क्या कल्पना ही मानसिक चित्रण नहीं होती? हाँ। हेलो मैम, मैम वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्या कल्पना ही मानसिक चित्रण नहीं होती? जेरी, अब्राहम, आपके अनुसार कल्पना का क्या अर्थ होता है? आप इससे क्या समझते हैं? अब्राहम, विभिन्न विचारों के मिश्रण व संदेश ही कल्पना होती है। यह किसी घटना को देखने जैसा ही है। कल्पना में आप वर्तमान वास्तविकता को देखने की जगह तस्वीरों की रचना करते हैं। कुछ लोग इसे मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन कहते हैं। हम इसका सूक्ष्म भेद पेश करते हैं। यह मानसिक चित्र वस्तुतः आपके द्वारा दिखी दे, दे, देखी गई किसी चीज की स्मृति होती है। कल्पना से हमारा अभिप्राय अपने मस्तिष्क में इच्छित सामग्री के सहयोग से इच्छित परिदृश्य के निर्माण हेतु स्वदेश एकत्रीकरण करना है। दूसरे शब्दों में, प्रेरणादायक सकारात्मक भावनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना ही कल्पना करना है। जब हम कल्पना शब्द पर विचार करते हैं, तो हम वस्तुतः स्वदेश सृजन द्वारा अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे होते हैं। जी, जेरी, यही रुक जाएंगे,
यहाँ है कि क्या कल्पना ही मानसिक चित्रण नहीं होती? जेरी, अब्राहम आपके अनुसार कल्पना का क्या अर्थ होता है? मतलब कि हम जो विजुलाइज करते हैं, हम जो मतलब कि ध्यान में जाते हैं, जो भी विजुलाइज करते हैं यानी कि इमेजिनेशन करते हैं, इसका क्या अर्थ है? आप इसको बता सकते हैं हमें? अब्राहम जी कहते हैं, हाँ, इसको बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। उनके अनुसार अब्राहम जी कहते हैं कि आपके अनुसार कल्पना का अर्थ होता है कि आप इससे क्या समझते हैं? नहीं, विभिन्न विचारों के मिश्रण, वे संदेश को ही कल्पना होते हैं। यह किसी घटना को देखने जैसा ही है। कल्पना में आप वर्तमान वास्तविकता को देखने की जगह तस्वीर की रचना करते हैं। मतलब कि जब भी हम ध्यान में जाते हैं और जो कुछ भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी हमारे मतलब सपने हैं, जो भी हमारे गोल सेट है, उसी को हम जो है मतलब कि विजुलाइज करते हैं। ये मन कैसे मतलब करते हैं विजुलाइज? तो तस्वीर, पिक्चर, फोटो को मतलब कि आप देखे होंगे कि किसी चीज को आप फोटो मतलब देख लीजिए, सुनने से ज्यादा जो है आप फोटो को देखेंगे, पिक्चर को, तो वो बहुत जल्दी दिमाग में जाके फिट हो जाता है और वो चीजें हमें भूलती नहीं है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी हम ध्यान में जाते हैं, जो हमारा ड्रीम है, हमारे सपने हैं, हमारे गोल हैं, उसका पिक्चर बना के अपने उसको तस्वीर को हम देखते हैं, तो ये बहुत जल्दी हमारे मतलब दिमाग को कैच होता है, इस चीज को समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि छोटे में देखे होंगे कि बच्चे जो है, चाहे हम लोग भी स्कूल गए हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके जो बुक होती है उसमें लिखा रहता है ABCD, लेकिन उसमें जो लिखा रहता है A फॉर एप्पल, तो बच्चे ए को कम मतलब कि उसको कैच करते हैं। जो एप्पल जो है रेड कलर का दिखता है, उसको वो जल्दी, बहुत जल्दी वो मतलब कैच कर लेते हैं। और जैसे ही टीचर बोलती है ए फॉर, तो बच्चे तुरंत बोलते हैं एप्पल। बी फॉर, तो बॉल, उनको बॉल का मतलब पिक्चर आती है। तो बच्चे जो है इसीलिए उनके मतलब कि जो भी उनके बुक होते हैं, उसमें पिक्चर बड़े बड़े बने होते हैं कि बच्चे इसको देख के बहुत जल्दी कैच करेंगे। उसी तरह हम लोग का है कि हम लोग भी अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं। अगर उसको फोटो के रूप में देखा जाए, एक मतलब तस्वीर के रूप में, मूवी के रूप में, हम लोग रोज मतलब कि इसमें हम लोग वर्णन भी करते हैं कि आप भी जो भी आपके ड्रीम है उसका मूवी के रूप में देखिए कि आप वैसा जी रहे हैं, वैसा चल रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में, आपकी गाड़ी मतलब कि आपके पास आ गई है, तो जिस कलर का आपको पसंद है, वो कलर की गाड़ी है, आप उसमें बैठ रहे हैं, आप मतलब कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कैसे खुश हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ये चीजें मूवी देखना है। क्योंकि ब्रह्मांड का जो भाषा, हमारी जो भाषा है ना, ये नहीं उनको समझ में आती है। और जब मूवी चलता है तो हम उसमें फील देते हैं, इतना उसमें खो जाते हैं हम, और वही फीलिंग्स हमारे अंदर से निकलती है, और यही फीलिंग के भाषा जो है हमारे ब्रह्मांड को मत समझ में आता है। और तब हमारे जो जो भी सपने हैं वो हमारे मतलब कि पूरे होते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि कहना चाहते हैं अब्राहम जी कि हमारा जो है सो निर्माण हेतु सो उद्देश्य एकत्रीकरण करना है। दूसरे शब्दों में कि आप देखे होंगे कि आरामदायक यानी सकारात्मक भावनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना ही कल्पना करना है। जब हम कल्पना शब्द पर विचार करते हैं, तो हम वस्तुतः सु उद्देश्य सृजन द्वारा अपनी वास्तविकता का निर्माण कर लेते हैं। मतलब कि जो हम मतलब कि सपने में विजुलाइज करते हैं, जो मूवी देखते हैं, जो अपने ड्रीम देखते हैं, और ये देखते देखते एक दिन ऐसा मतलब समय आता है कि ये सच में, ये वास्तविक रूप में हमारे पास आ जाता है ये चीजें। तो यही इसका अर्थ है कल्पना का। इसी को कहते हैं विजुलाइज या इमेजिनेशन। तो आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरी, जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु को अभी तक नहीं देखा हो, जैसा अपना मनपसंद जीवन साथी पाना, संतान को जन्म देना या जैसा वे हमेशा चाहते थे, वैसे छुट्टियां बिताना, तो वह उनकी कल्पना या उनका मानसिक चित्रण कैसे कर सकता है? अब्राहम, आप अपने आसपास की दुनिया में स्वयं को अच्छे लगने वाले जीवन के पहलुओं को उद्देश्यपूर्वक चुनें और उन पर विचार करें। आपको दी गई कोई मीठी-सी मुस्कान या किसी का खूबसूरत मकान और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों पर ध्यान दें। इस दुनिया में आपको जिस भी चीज़ में आनंद आता है, उसे मस्तिष्क या कागज़ पर लिख लें और अपने दिमाग में इन सभी चीज़ों का मिश्रण तैयार करें। इससे जुड़े परिदृश्यों की रचना करें और जीवन का स्वयं को अच्छा लगने वाले संस्करण तैयार करें। किसी संपूर्ण आदर्श की खोज ना करें, क्योंकि अपनी अनूठी वास्तविकता का निर्माण करने वाले आप विशिष्ट व्यक्ति हैं। कुछ समय बाद ही आप यह जान जाएँगे, यह समझ सकेंगे कि इस कल्पना की कला द्वारा आपने अपने अनुभवों में शामिल होने के लिए आनंददायक परिणामों का मार्ग खोल दिया है। साथ ही यह कल्पना की कला अपने आप में बहुत मनोरंजक व मज़ेदार है। जब आप कहना शुरू करते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, तो नियम के मुताबिक आप सभी प्रकार के उदाहरणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप इस डेटा को एकत्रित करते हैं और प्रतिदिन अपनी मुख्य आकांक्षा को इनमें से अपनी पसंद की वस्तुएँ चुनने का कार्य सौंप देते हैं। इसके बाद आपको अपने आस-पास के वे लोग दिखने लगते हैं, जिनके पास वही लक्षण व अभिलक्षण होते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन साथी या सहयोगी या कार्य में देखना चाहते हैं, जो हर विषय में आपका संपूर्ण रोल मॉडल हो सकता है। वह और कोई नहीं है, बल्कि वास्तव में उसके रचयिता आप स्वयं हैं। कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं, "मैं अमीर होना चाहता हूँ।" तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अमीर तो है, लेकिन उसका स्वास्थ्य व विवाहित जीवन बिल्कुल बर्बाद है। इस कारण अब मैं अमीर नहीं बनना चाहता। ऐसे में हम कहते हैं, यदि आप ठीक समझें तो उसके अमीर होने के डेटा संग्रहित कर लें तथा उसके खराब स्वास्थ्य व विवाहित स्थिति को त्याग दें। यहीं रुक जाएँगे। देखिए, यहाँ पे आगे पूछ रहे हैं जेरी कि जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु को अभी तक नहीं देखा है, यानी कि उस चीज़ को देखा ही नहीं है, जैसे कि अपना मनपसंद जीवन साथी, अपना मतलब कि संतान का जन्म देना, जो कि संतान इस धरती पे आया ही नहीं है, उसको देखे ही नहीं है। वे हमेशा चाहते हैं कि वैसी छुट्टियां बिताना जो उनकी कल्पना या उनके मानसिक चित्रण कैसे कर सकता है। मतलब कि जेरी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं ऐसे चीज को कल्पना करना चाहता हूँ जिसको देखा ही नहीं हो। क्या मैं उसको अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग क्या उसको कल्पना में कर सकते हैं कि ये चीजें हमारे जैसे हो, जैसे कि हमारी मतलब संतान, कि वो हमारे मतलब कि हम जैसा चाहें वैसा वो जन्म ले, वैसा उसका रूप रंग हो, उसका माने दिमाग, बुद्धि जो भी हो, वो हमारे अनुसार हो। हमारे जीवन साथी, जो कि हमारे अनुसार हो। जैसा हम मतलब कि सोचे कि लड़का जो है, लड़की सोच रही है कि लड़का हमको ऐसे मिले, उसके अंदर ये सब मतलब कि गुण हो, ऐसे हो, वैसे हो। लड़का जो मतलब सोचे कि लड़की हमें ऐसे मिले, जो उसके अंदर ये चीज़ें हैं, क्या ऐसा संभव है? तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ये मतलब संभव है। आप जैसा चाहेंगे, जैसा आप अपने जीवन साथी, अपने संतान में जो नहीं देखे हैं, अगर उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह वैसा ही होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है ये। हाँ, आप अपने अंदर से, आप अपने इनर विंग से, यानी कि अपनी आत्मा से जब आप बोलते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा लाइफ पार्टनर हमें चाहिए, हमें जो है मतलब कि जो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम इमेजिन करे हैं, हमको ऐसा ही चाहिए, तो आपकी आत्मा, आपका मतलब ईश्वर, आपके गॉड
आपके ब्रह्मांड जो भी है, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं और ध्यान में जाते हैं, और जैसा आप रूप रंग व्यवहार सब कुछ चाहते हैं, वैसा आप इमेजिन करते हैं, तो वही फीलिंग्स आती है, वही तरंगे आपके अंदर से निकल के वैसे ही लोगों से जाके कनेक्ट होती है, जैसा आप चाहते हैं। और वही चीजें आपके पास, वैसा ही लोग, वैसा ही मतलब कि वातावरण, वैसा ही व्यवहार, वैसे ही चीजें आपके पास आती है, जैसा आप चाहते हैं। तो समझ लीजिए कि आपने जैसा मतलब जीवन साथी का मन में किया, उसका फोटो बैठाए, उसका मत तस्वीर ले आए, इमेजिन ले आए, आप उसी तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। अब वही चीजें आती है, वो इतना पावर आपके अंदर आ जाता है कि आप उन चीजों को आकर्षित कर लेते हैं। किससे? तो केवल ध्यान से। केवल ध्यान में जाइए, अब उस फोटो को बनाइए जैसा आप चाहते हैं आपके मतलब संतान हो। अगर आपको चाहिए तो उसी तरीके से फोटो लीजिए, उसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग आपका बेबी होगा, आपका संतान ये होगा। बिल्कुल मतलब कि सही है ये। अब्राहम जी कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि कई बार हम मतलब कि सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन तभी मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो अमीर तो है, लेकिन वो स्वास्थ्य से अच्छा नहीं है, बीमार है। वो उसकी विवाहित जीवन भी बर्बाद है। अब उसके पास बहुत अमीर है वो। तो ऐसे से मतलब कि देख के लगता है कि नहीं, अमीरी बेकार है, अमीर होना ठीक नहीं है। ये अब्राहम जी बोल रहे हैं कि क्या ऐसे होता है क्या? तो अब्राहम जी कह रहे कि नहीं, होता है। ऐसे होता है कि जो धन के पीछे भागे जा रहा है, ना ही अपने देखा फैमिली, ना अपना स्वास्थ्य, उसके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आप जो है धन के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसके स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए, उसके मतलब कि वैवाहिक जीवन क्या है उसको छोड़ दीजिए, केवल उसके पास जो धन है उस पे अपना ध्यान आकर्षित करिए, उस पे अपने आप को फोकस करिए। जो आपको चाहिए उसी चीज पर फोकस करिए, फिर वही चीज आपके पास आएगा। और जो उसके जीवन में बर्बाद है, जो उसके जीवन में खराब है, उसको नहीं देखना है, उसको इग्नोर करना है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। पिछले टॉपिक में हम लोग बड़े अच्छे से इस पे मतलब कि एक्सप्लेन करे हैं कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है। जो हमें चाहिए उसी पर फोकस होना है, उसी पे ध्यान करना है, उसी को लेके इमेजिन करना है हमें, तो वही चीज हमारे जीवन में आएगा। तो मतलब कि जो चीजें हमें चाहिए उसी के डेटा जो है हमको एकत्रित करना है, और उसी को विजुलाइज करना है, उसी को देखना है। तो फिर ये मेरे जीवन में अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चीजें चाहते हैं, वही चीजें आपके जीवन में आएगा और वही चीजें मिलेगा। आज भी अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मतलब कि चीजें खराब है, जैसे जैसे कि रिश्ता खराब है किसी से, या मतलब कि स्वास्थ्य के लेके है, या मनी के लेके है, आज भी आप इमेजिन करिए, वो चेंज होगा, वो बदलेगा, और वो आपके अकॉर्डिंग वो चीजें होगी। अभी भी ये चीज हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज है कि जैसा हम मतलब सोचेंगे वही वातावरण बनेगा। बल्कि हमारी उस तरह से फोकस होना चाहिए, उस तरह से ध्यान होना चाहिए, और उस तरह से हमारे अंदर फीलिंग्स होना चाहिए, तब तब जाके ये चीजें मतलब संभव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें समझ में आ गई होगी। जेरी, अर्थात हम जीवन साथी या संतान या फिर कार्य से जुड़े अपने सभी मनपसंद इच्छित अभिलक्षणों को जोड़कर एक मानसिक चित्र तैयार कर सकते हैं। अब्राहम, हाँ, दरअसल कार्यशाला का यही उद्देश्य है। यह ऐसा स्थान है जहां आपका ध्यान भंग नहीं होता और जहां आप अपनी मानसिक तस्वीरों का निर्माण कर सकते हैं। जेरी, यानी वह ऐसी वस्तु होना आवश्यक नहीं है जो पहले से ही मौजूद है। वह यह केवल वह भी हो सकता है जिसे आप अनुभव करना चाहते हो। जब आप अपनी कार्यशाला में बैठे होंगे, तो अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि ये आप एक तुरंत नहीं पहुंच पाते। जब यह छवि आपके मस्तिष्क के
में स्पष्ट तौर पर बन जाएगी, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपको इसके प्रति उत्साह की अनुभूति होगी। याद कीजिए कि कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उस पर विचार कर रहे थे। आप पूरी तरह उससे संबंधित विचारों में डूबे थे। अचानक आप बोल उठे, "अरे वाह! क्या बढ़िया विचार आया।" अच्छा विचार सूझने की यह अनुभूति ही आपने सृजन का आरंभिक बिंदु है। दूसरे शब्दों में, आप इन विचारों को अपने मस्तिष्क में तब तक मथते रहें, जब तक आप विचारों के किसी विशिष्ट मिश्रण पर सुनिश्चित नहीं हो गए। आपके आंतरिक अस्तित्व ने इसके प्रति भावनाएँ व्यक्त की हैं, हाँ, यही है। तुम्हें यह मिल ही गया। इस तरह कार्यशाला का केंद्र बिंदु सभी विषयों पर तब तक विचार करना है, जब तक आपको किसी बेहतरीन विचार की उत्तेजना महसूस न होने लगे। यहीं रुक जी। जाएंगे हम भी। यहाँ पे है कि जेरी बोल रहे हैं कि अर्थात हम जीवन साथी या संतान, फिर कार्य से जुड़े के अपने सभी मनपसंद इच्छित अभिलक्षणों को जोड़कर एक मानसिक चित्र तैयार कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे बता रहे हैं ये कि मैंने हमारे जीवन साथी में या मतलब कि संतान में जो कुछ भी है, पर हम कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं। मतलब कि जो है चीजें हैं हमारे पसंद की, हम चाहते हैं वैसा मिल गया है, लेकिन हम एक्स्ट्रा और डालना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और देखना चाहते हैं। तो क्या ये मतलब कि संभव है? तो अब्राहम जी बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल संभव है, ऐसा भी होगा, आप चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, दरअसल कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि यह स्थान ही ऐसा है कि जहां आप जो चाहेंगे उसी चीज का निर्माण होगा। आप जैसा चाहेंगे वही चीजें होती है। यहाँ पे कार्यशाला माने आपका ध्यान स्थान, कि ऐसा आपका ध्यान की जगह होना चाहिए कि जहां आप ध्यान में बैठे तो बिल्कुल एकाग्रचित होके बैठे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और ये समय बिल्कुल अपने आप को दे, अपने आप में मग्न हो जाए। तब ये चीजें जो है वैसे ही चीजें आप इमेजिन करेंगे, अब वही फीलिंग्स आपके अंदर से आएगी। और जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप डिजाइन करना चाहते हैं अपने जीवन साथी, अपने संतान में, वो चीजें मतलब कि आपको मिलेगी। और जो चीजें मैंने मिला है उनसे भी आप एक्स्ट्रा मतलब चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। यानी कि ब्रह्मांड के मतलब कि डिक्शनरी में ना चीज है ही नहीं, कोई चीज उनके डिक्शनरी में ना चीज है ही नहीं। दुनिया में उनके मतलब डिक्शनरी में, उनके ब्रह्मांड में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंस में है, इतना ज्यादा मात्रा में है कि बस हमको लेना आना चाहिए कि कैसे हम ब्रह्मांड से लें और कितने मात्रा में लें और क्या लें, ये सब हमको आना चाहिए। बस जिस दिन हमें ये चीजें आ गया लेना, उस दिन हम सब कुछ जैसा हम चाहेंगे वैसी हमारी जीवन होगी, और ऐसा हमारा संतान, हमारा फैमिली, सब कुछ वैसा ही होगा। बस हमको लेना आना चाहिए, यही चीज हमको जानना है, और इसी चीज पर हम लोग विचार कर रहे हैं, इसी को हम लोग सीख रहे हैं, और यही चीजें हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं जेरी कि यानी वह ऐसी वस्तु होना आवश्यक नहीं है जो पहले से ही मौजूद हो, यह केवल वह भी हो सकती है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। मतलब कि वैसी वस्तु जरूरी नहीं है कि जो पहले से मौजूद है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में। हम चाहते हैं कि वो चीजें हो जो कि ये यहाँ है ही नहीं, ये चीजें है ही नहीं। तो अब्राहम जी कहते हैं यहाँ पे कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मतलब कि एग्जाम्पल देना मतलब चाहूंगी मैं, कि जो आप सोचते हैं वही मतलब कि रियलिटी बनता है। ये तो आप जानते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वही सच्चाई बनता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके क्लियर करना मतलब चाहूंगी कि जब राइट ब्रदर्स जो एरोप्लेन के खोज किए, जब ये इनके दिमाग में आया, उस वक्त दुनिया में एरोप्लेन था ही नहीं।
किसी ने नहीं देखा था, और इनके माइंड में वो चीज आया कि हम भी चाहेंगे तो इंसान भी हवा में उड़ेगा। और जो लोग मतलब कि इनके जो ड्रीम लोगों से बताते थे कि हमारे माइंड में ऐसा आया है, हम चाहते हैं कि ऐसी चीजों को खोज करें, ऐसी चीजें बनाए कि इंसान भी हवा में उड़े, तो लोग सुन सुन के मजाक उड़ाते थे कि अरे ये तो पागल है, ऐसा भी होता है कहीं, ऐसा भी होता है। और देखिए वो लोग इस तरह से फोकस हुए, इस तरह से काम किए कि एक दिन वो मतलब कि समय आया और मतलब कि राइट ब्रदर्स जो है एरोप्लेन का निर्माण कर दिए, और आज मनुष्य जो है हवा में उड़ रहा है, हम लोग भी मतलब सफर कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो वही यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि अब्राहम जी, क्या ऐसा भी चीज हो सकता है कि जो दुनिया में नहीं है, और उस चीज को हम लोग कल्पना करके खोज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि कोई भी चीज का निर्माण जब हम लोग करते हैं, वो दुनिया में हो आदमी देखा ही नहीं रहता है। वो पता नहीं वैज्ञानिक लोग का क्या, माने बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोग के माइंड में ऐसी ऐसी चीजें आती है। और दुनिया में जितने भी चीज आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, एक ना एक दिन ये पहली बार बना है, तभी हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। पहली बार तो जो चीजें बनी है वो दुनिया में थी नहीं, उसका आविष्कार हुआ, फिर वो चीजें बनी। तो यहाँ पे यही बताना चाहते हैं अब्राहम जी कि देखे होंगे कि जब कोई नई चीजों का हम खोज करते हैं, चाहे हमें मतलब कि नई चीजें मिल जाती है, अचानक से कोई चीजें खोज हम कर लेते हैं, तो सहसा हमारे मुंह से क्या आता है, अरे वाह, क्या बढ़िया तरकीब मिल गया, क्या बढ़िया चीजें मिल गई। हम लोग कितने खुशी से उछल जाते हैं और मतलब चिल्लाने लग जाते हैं। तो यही है, यही है आविष्कार, यही है खोज कि जो हमें मतलब कि करे साला यानी कि ध्यान में जाने से मिलता है। और जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी महान व्यक्ति हैं, ये हमेशा पहले ध्यान में लाए हैं, ध्यान में गए हैं, उन चीजों को अपनी इच्छा को बताए हैं, और उस इच्छा को उनके अंतरात्मा से ही जो भी मैप, जो भी चीजें मिला है, सब ध्यान से ही मिला है। और तब जाके उस चीज को दुनिया में उन्होंने एक सच्चाई के रूप में बदल कर सामने वो लोग मतलब कि रख रख दिए हैं और रख रहे हैं। आज के भी वैज्ञानिक जो है हमारे नए नए खोज कर रहे हैं, और इन नए खोजों के चलते हम जो है मतलब कहाँ के कहाँ चले गए, आज हम चांद पे चले गए, यही देन है। तो यहाँ पे जेरी यही कहना चाहते हैं कि क्या हम ऐसे भी जो चीजें कल्पना में नहीं है, जो चीज दुनिया में नहीं है, क्या उसका भी आविष्कार कर सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। तो अब्राहम जी ने कहा कि बिल्कुल बना सकते हैं, वो भी हो सकता है, जिसका अभी अभी हमने एग्जाम्पल आपको दे के इसको हम क्लियर किए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरी, यदि हमारे द्वारा मानसिक चित्रण की गई शक्तिशाली आकांक्षा प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अब्राहम, यदि आप अपनी आकांक्षा के मानसिक चित्र का निर्देश अवलोकन करेंगे, तो वह अवश्य वास्तविक बनेगी, और यह कार्य का काफी तेज गति से होगा। मानसिक चित्रण की निर्दोषता ही उसकी कुंजी है। हमारी इस बात का आशय अपनी इच्छा के संबंध में पूरी निर्दोषता से विचार करना है। जब आप कहते हैं मुझे यह चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने लेकिन का तुमछल्ला लगाया, आपने इसे नकार दिया या इस विचार की भ्रूण हत्या कर दी। प्रायः आप अपनी इच्छा के वास्तविक बनने जितनी संख्या में ही उन विचारों को भी पोषण कर देते हैं जो आपकी यह इच्छा पूरी ना होने से जुड़े हो। यदि आपको कुछ भी प्राप्त होने में देरी होती है, तो इसका केवल एक कारण है, आपका ध्यान इसे प्राप्त करने से कहीं अधिक इसकी कमी पर केंद्रित है। जब आप अपनी आकांक्षा को खोज लें, तो इसके प्राप्त होने पर तब तक उद्देश्य विचार करते रहें, जब तक यह आपके मिल नहीं जाती। इस तरह आप जो कुछ भी चाहते होंगे, उसका सार आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यदि आप यदि आप अपना समय क्या है कि वास्तविक स्थिति पर लगाने की जगह पूरी निर्देशा से जो आपको चाहिए, वह प्राप्त होने पर लगाएँ, तो आप अपनी मनचाही वस्तु के क्या है की जगह
उस वस्तु को आकर्षित कर सकेंगे। यहाँ आपको केवल अपने चुंबकीय आकर्षण के बिंदु में ही परिवर्तन करना होगा। रुक जाएंगे हम यहाँ पे। देखिए जेरी पूछते हैं, सवाल है कि यदि हमारे द्वारा मानसिक चित्रण की गई शक्तिशाली आकांक्षा प्रत्यक्ष नहीं हुई तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो है, क्या हम कोई ऐसा चित्र अपने दिमाग में लाते हैं और वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? मतलब कि अपने दिमाग में, यानी कि मानसिक चित्रण, अपने दिमाग में कोई ऐसा हम चित्र लाते हैं और उसका पिक्चर जो है साफ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप ही क्या ले लीजिए सपना कि गाड़ी क्या है, कार का है। आपने मतलब सोचे कि ये कार चाहिए, अब उसका चित्र बना लिए, लेकिन आप जब बैठ रहे हैं ध्यान में तो उसकी फिगर जो है, उसका चित्र जो है क्लियर आपको दिखाई नहीं देता है। आपका मकान का है, जैसा आप चाहते हैं कि मकान, लेकिन जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो उस मकान का पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? ये सवाल है। ये सवाल हम लोग का भी है कि मतलब कि क्यों नहीं साफ दिखाई देता है। तो अब्राहम जी बता रहे हैं कि यदि आप अपनी आकांक्षा के मानसिक चित्र का निर्दोष अवलोकन करेंगे तो वह अवश्य वास्तविक बनेगी और यह कार्य काफी तेजी से होगा। यानी कि जो भी आप चित्र अपने दिमाग में बनाएंगे और उस पे पूरी मतलब कि पॉजिटिव होके, विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ पॉजिटिव होके उस पे विचार करेंगे, उस पे फीलिंग्स देंगे, तो वो चीजें बहुत जल्दी आपका होगा पूरा। और आगे बताते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने लेकिन, देखिए लेकिन पर कितना ये फोकस हुए हैं अब्राहम जी, कि लेकिन जब जब आप लेकिन का 10 मूला मतलब लगा देते हैं, मतलब कि आपके ड्रीम है, सपने हैं, हमें कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, इतना रुपया चाहिए, रिश्ते चाहिए, शरीर हेल्थ से अच्छे होने चाहिए, लेकिन वहां पे लेकिन शब्द आ गया, यानी कि आप वहीं पे ब्रेक लगा दिए और वहीं पर उसको ट्रैक से सपनों को उतार दिए। लेकिन मतलब कि मैंने मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, आपने कहा कि अरे गाड़ी तो चाहिए लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं इतनी सुविधा, हमारे पास ऐसा मतलब साधन नहीं है, हमारे पास तो मतलब कि उतना मतलब कि रुपया नहीं है। मैंने जैसे लेकिन शब्द आपने लगा दिया, बस वही चीजें आपकी रुक जाती है और आपके सपने जो है उस ट्रैक से चले जाते हैं, उतर जाते हैं। और आप जो है मतलब कि यही बोलते हैं, बहाने भी देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तमाम लेकिन वाले शब्द आपके पास आते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है, जो एक जोश जुनून होता है कि नहीं हमें चाहिए, उसमें कोई लेकिन वकीन नहीं। आपको पिछले एक स्टोरी हमने बताई थी लेडीज को कि उसके हस्बैंड मामूली एक छोटा सा जॉब करते थे, लेकिन उस लेडीज ने अपने जी जान से पूरी फोकस होके उसने इमेजिन की अपने सपनों में कि हमें तो कार चाहिए, हमें कार चाहिए तो गिफ्ट में चाहिए, और उसका यहाँ तक भी चाहिए कि उसका तेल का खर्चा, जो मतलब तेल लगेगा पेट्रोल डीजल, वो मतलब कि जो गिफ्ट देगा वही देगा उसका खर्चा। यहाँ तक उसने इमेजिन की, यहाँ तक उसने विजुलाइज की अपने सपनों में। और जो चीजें संभव नहीं था, उसके पति की नहीं थी क्षमता की वो गाड़ी ले, और देखिए उसके पास, उस लेडीज के पास गाड़ी कैसे चल के आ गई, और उसके तेल खर्चा भी मिला, और तेल खर्चा क्या चलाए, ड्राइवर भी मिला, और उसके हस्बैंड का प्रमोशन भी हुआ। ये पावर होती है, ये पावर होती है। ध्यान में ऐसे इमेजिन कीजिए, जो भी आपके मतलब सपने हैं, जो भी आपके बर्निंग डिजायर हैं, उस पे प्रबल इच्छा से एकदम लग जाइए, लेकिन वेकिन छोड़ दीजिए, और पूरा विश्वास के साथ, 100 में 100 विश्वास के साथ लाइए कि ये चीज तो मेरा होगा ही होगा।
हम नहीं जानते हैं कि कैसे होगा, ये तो ब्रह्मांड जानेंगे। वो भगवान भी कहते हैं ना कि केवल तुम कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो। तो हमारा क्या है कर्म? हमारा कर्म है ध्यान करना, ध्यान में इमेजिन करना, भगवान से चीजों को मांगना हमारा कर्म है। देने वाला तो ईश्वर है। जिस दिन हमारा ध्यान, जिस दिन हमारी मतलब कि कॉन्फिडेंस, विश्वास, फीलिंग्स उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गया, उसी दिन चीजें हमारे पास लौट के आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो कभी भी अपने दिमाग में निगेटिव चीजें नहीं लाना है, लेकिन वेकिन चीजें नहीं लाना है कि लेकिन कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, तो वो कैसे होगा। इसलिए ऐसे शब्दों को अपने जीवन से हटाना है और पूर्ण विश्वास के साथ प्रत्यक्ष रूप से होकर इस चीजों को देखना है, इस पे फोकस होना है। और हम हमेशा उसी के बारे में, कहीं कहीं भी जाए तो उसी के बारे में बातचीत करते रहिए। जैसे भी आपको लगे कि वो चीजें आपके पास हमेशा दिमाग में चल रहा है, बना है, और आप इमेजिन कर करके प्रसन्न होते रहिए, खुश होते रहिए। जहाँ प्रेम देंगे, जहाँ खुश रहेंगे, जहाँ आप मतलब कि सकारात्मक मतलब कि रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, वो चीजें आपके पास चल के आएगी। आप बहुत जल्दी ब्रह्मांड से कनेक्ट होंगे। तो यही चीजें हैं कि ये बता रहे हैं मंजेरी जी कि जो भी चित्रण हम अपने दिमाग में बनाते हैं, वो चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि आप लेकिन वेकिन मतलब कि लगाते हैं। आप जो है मतलब कि अपने तो गोल तो बना ही लेते हैं, आप ड्रीम बना लिए, लेकिन उसके बाद से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ये लेकिन कैसे होगा, लेकिन कैसे होगा, लेकिन लेकिन आप ऐसे तो हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास मनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बहाने आप करते हैं। तो ये चीजें आपकी ड्रीम हट जाती है, और यही चीज आपके में जब हट जाएगी, तो कोई भी चीज आपके वो पास से चली जाएगी, तो वो तो मतलब दिखेगा ही नहीं आपको। तो इससे मतलब कि इसका पता चलता है कि आपके ड्रीम जो है आपके ट्रैक से हट गया है, क्योंकि आपने निगेटिव सोच दिया है। इसीलिए इसका मतलब यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या धैर्य रखने की सलाह देना ठीक है? क्या धैर्य रखने की सलाह देना ठीक है? जेरी, अब्राहम, धैर्य रखने की सलाह देने के बारे में आपका क्या विचार है? अब्राहम, जब आप आकर्षण के नियम को समझकर अपने विचारों का स्वदेशी निर्देशन आरंभ कर देते हैं, तो आपकी इच्छित वस्तुएं आपके अनुभव में उतरने के लिए तेजी हुए स्थिरता से प्रवाहित होने लगती है। इसके लिए धैर्य रखना आवश्यक नहीं है। हमें किसी हमें किसी को भी धैर्य रखना सिखाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इसका यह अर्थ निकाला जाता है कि काम बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जो सच नहीं है। काम बनने में तभी लंबा समय लगता है जब आपके विचारों में विरोधाभास हो। जब आप कभी आगे बढ़ते हैं, तो फिर पीछे लौट जाते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं तथा फिर पाँव पीछे पर खींच लेते हैं। इस तरह आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। लेकिन जब आप कदम वापस लौटाने की जगह आगे बढ़ते जाते हैं, तब अपने इच्छित स्थान पर तुरंत पहुँच जाते हैं। इसमें धैर्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुक जाएंगे यहाँ पे। जेरी का सवाल है कि क्या धैर्य रखने की सलाह देना ठीक है? जेरी अब्राहम से कहते हैं कि अब्राहम जी, धैर्य रखने की सलाह देने के बारे में आपका क्या विचार है? यानी कि क्या मतलब सपना देखे जिसके लिए धैर्य रखना जरूरी है? तो अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि लेकिन नहीं, धैर्य रखने के लिए हम तो सलाह नहीं देंगे। जब आप आकर्षण के नियम को जान गए हैं, आप आकर्षण के नियम को सब कुछ समझ गए हैं, तो मतलब कि समझ गए तो अपने विचारों का उद्देश्य निर्देशन आरंभ कर देते हैं।
तो आपकी इच्छित वस्तुएं आपके अनुभव में उतरने के लिए तेजी व स्थिरता से प्रभावित होने लगती है। मतलब कि आप जो है आकर्षण का नियम जान गए हैं और सब कुछ आप वैसा ही फॉलो करते हैं, वैसा ही नियम जैसे बताया गया है आप वैसा ही सब कुछ करते हैं। तो फिर ये चीजें मतलब कि आपके जीवन में प्रभावित होने लगता है, आपके दिमाग में वो चीजें प्रभावित होने लगता है और वही चीजें ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है और वो चीजें पूरे होने के लिए तेजी से आपके तरफ अग्रसर होता है। तो इसके लिए धैर्य रखना क्या है, कोई आवश्यक ही नहीं है धैर्य रखना। लेकिन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में शंका है, उस पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, असमंजस है। यानी पूरी तरह से सपनों के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप तो सोच तो लिए हैं कि सपने मेरे हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं उसके लिए। और तरह तरह की आपके अंदर ऐसी सोचें आते रहती है जो कि निगेटिव चीजें हैं। तो यही चीजें यहाँ पे जो है आगे बता रहे हैं कि हमें किसी को धैर्य रखना मतलब सिखाने में कोई कोई रुचि नहीं है। ये उनकी आदत के अनुसार ही होती है, उनके सोच के अनुसार ये चीजें आती है। क्योंकि इसका यह अर्थ निकाला जाता है कि काम बनने में बहुत लंबा टाइम है, काम बनने में बहुत लंबा मतलब समय है, जो कि सच नहीं है। ऐसा काम बनने में तभी लंबा मतलब कि समय लगता है जब आपके विचारों में विरोधाभास हो। मतलब कि यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि काम लंबा समय लगता है कब, जब आपके दिमाग में निगेटिव चीजें हैं, असमंजस है, शंका है, विश्वास नहीं है, आपके मन में विरोधाभास आ गया है, तब आपके सपने वहां लेट लगते हैं, वहां टाइम लगता है। फिर बोलना पड़ता है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यानी कि आप जो है पांव आगे बढ़ाते हैं अब फिर पीछे तुरंत खींच लेते हैं। अब ये आप जाने कि आपके मन में डर आती है कि क्या तो होता है कि आप अपने मतलब सपनों को विजुलाइज नहीं कर, मतलब कि सपने को पूरा होते होते आप फिर जो है अपने पैर खींच लेते हैं पीछे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मतलब कि आगे वो बताना चाह रहे हैं अब्राहम जी कि लेकिन जब आप कदम वापस लौटाने की जगह आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि आप कदम आगे बढ़ा लिए तो बढ़ाते चले जाइए। रिजल्ट के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि दुनिया क्या बोल रही है, इसका परिणाम क्या मिलेगा, कुछ नहीं। बस आप जानते हैं ना कि सपने हमारे अच्छे हैं, सपने हमारे हमारे लोगों के, हमारे फैमिली के, हमारे मतलब समाज के, हमारे देश के हित में है, हमारे लोगों के हित में है। आप जानते हैं कि आपके मतलब सपने अच्छे हैं और आप कदम आगे बढ़ा दिए हैं, तो पीछे मत लाइए। आप हमेशा उसको आगे की तरफ बढ़िए, बढ़िए, अपना कर्म कीजिए, रिजल्ट के बारे में ध्यान मत दीजिए। और एक दिन ब्रह्मांड को मजबूर होना पड़ेगा और आपके मुताबिक जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपके मुताबिक आएगा। क्योंकि आपने बहुत सच्चे हृदय से अपने ड्रीम, बहुत अच्छे ड्रीम लेके, पवित्र ड्रीम लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, परिवार, समाज, अपने लिए, सबके लिए आप ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो पूरा होना ही होना है। बस आप इस पर पूरी तरह से विश्वास रखिए, अपना पूरा मतलब कॉन्फिडेंस इधर उधर डोलने मत दीजिए, कोई भी मन में शंका मत लाइए, अब विश्वास न दिखाइए और इस पे पूरा तरह से फोकस होके अपने कदम को आगे 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 बढ़ाते जाइए। ये कभी भी मत लाइए मन में कि मेरे साथ लोग नहीं आ रहे हैं तो इतना ही लोग आ रहे हैं, तो उतना ही लोग आ रहे हैं, तो कौन हमारा मतलब सुनेगा, कौन ध्यान देगा। इस पे हमको सोचना ही नहीं है, बस अपना चीज देते जाना है, अपना कर्म करते जाना है और इसी के साथ आगे बढ़ते जाना है। हमारे सारे सपने पूरे होंगे, सब कुछ होगा। कदम अपना पीछे नहीं खींचना है। अब हम आगे बढ़ा दिए हैं तो अब बढ़ते ही जाना है, कुछ भी हो जाए अब आगे ही बढ़ना है। यही आप मन में मतलब कि एकदम ये अपने जो है होता है कि बर्निंग डिजायर,
अपने आप के प्रोमिस का करना, अपने आप से मतलब कि ये चीजों को मन होता है ना कि प्रोमिस कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिए इस चीज को कि नहीं अब कुछ भी हो जाए हमको आगे बढ़ना ही है और आगे बढ़ेंगे, कभी कदम अपने अब पीछे नहीं खींचेंगे। तो चलिए मतलब आशा करती हूँ कि मतलब समझ में आया होगा। यही आज क्लास को विराम देते हैं। अमरीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े अच्छे से रीडिंग की है। और मैं आशा करती हूँ कि मतलब सभी को समझ में आया होगा। और धीरे धीरे हम भी मतलब कि 6:30 के पहले कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन अब बहुत जल्दी वो समय आ रहा है कि बच्चों को स्कूल खुल रहा है। अब हम लोग के क्लास जो है 6:30 में भी 6:30 में ही विराम हो जाएगा। तो यही से आदत हम लोग लगाई जाए, वैसे भी 6:30 होने जा रहा है। तो इसलिए तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पेशेंस के साथ क्लास में बने रहे, इसको सुने। जहाँ आप किसी को किसी में से किसी को भी कोई कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं। आप लोग को भी कुछ और नॉलेज हो, कुछ और ज्ञान हो तो आप लोग भी बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक मैम कहते बड़ा इंटरेस्टिंग मैम कहते आया था, ये कहते हैं आज ये कहते स्टोरी में मैम जिसमें कहते जिसमें अब्राहम बोलते हैं, ये देखिए अगर हमने लेकिन वर्ड यूज किया तो हमने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को दूर भेज दिया। ठीक है मैम, मान लिया दूर भेज दिया। जैसे कि मैम कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने कुछ सोचा है कि हमें करना है और हम ये करना चाहते हैं, बहुत मन से करना चाहते, दिल से दिली इच्छा है। लेकिन ना कहीं कभी एक ये नहीं होता है कि कहते कि ठीक है हम करना चाहते हैं लेकिन अभी शायद उतना मार्ग क्लियर नहीं, मार्ग इन द सेंस जैसे मान लीजिए मैम कहते हैं, सपोज करिए कि मैम अगर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि मुझे यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है अगर, तो मुझे ये नहीं पता कि रास्ता कैसे कैसे होके जाना है। तो अगर मैं वहां पे लेकिन शब्द यूज करता हूँ तो क्या मैं फिर भी अपने ड्रीम को दूर भेज रहा हूँ कि मैं उस समय बस कहते हैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या मतलब ये थोड़ा सा मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कैसे इसको ठीक बोलें। ठीक, मैं जवाब दूंगी। बहुत आसान ये मतलब कि सवाल है आपका। मैं चाहूंगी कि इसमें 12 लोग हैं क्लास में, कोई ऐसा मतलब कि पर्सन हो जो कि अनम्यूट करके इसका जवाब दे, अमृत के सवालों को जवाब दे। क्योंकि मैंने क्लास आप लोग ले रहे हैं तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि सभी लोग अपना अपना इस पे मत दें, क्या क्या बोलना मत चाहेंगे आप लोग। 12 लोग हैं यहाँ पे, किसी ये के कहना पास हाँ जी बताइए प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। देखिए चाहिए ये होता है बर्निंग डिजाइन डिजायर की मतलब कि भाई पीछे नहीं हटना है अब। हाँ बोलिए। थोड़ा यही समझ में आया है कि जैसे इन्होंने बोला कि वो रास्ता मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे जाना है। तो जैसे आपने यहाँ टू ब्रदर्स की स्टोरी बताया है कि उनको था कि हमको जहाज प्लेन बनाना है उड़ना, और पहले कभी वैसा उन्होंने देखा ही नहीं। जैसे आपने बताया स्टोरी, अभी कई चीज उदाहरण दिया कि हमको अमीर बनना है, तो हम अब उस अमीर व्यक्ति को देख लेते हैं कि हाँ वो अमीर है, बट उसके कुछ कुछ जो सही चीजें नहीं है उसकी फैमिली में, वो हमको छोड़ के उसको वो बाकी वो देख रहे हैं। और बट यहाँ पे दूसरा दूसरा स्टोरी इनका है, दो ब्रदर्स का, उन्होंने तो देखा ही नहीं। कोई जानता भी नहीं था कि जहाज कैसा है, कैसा दिखता है। लोग बोलेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा या इस तरह से, बट उन्होंने उस पे पूरा फोकस किया। जो उनके मन में वो विचार कैसे आया, वो एक जैसे मन में कोई चीज हम आप बोल रही हैं कि हमको दिखना चाहिए, कल्पना। तो उन्होंने जो कल्पना की उस पे उन्होंने पूरा फोकस किया और उस पे उन्होंने कार्य करके एक जहाज बना दिया, जो आज हम बड़े आराम से लोग देख रहे हैं। और उस पे हम लोग के लिए वो आसान चीज है, बट उनके लिए वो उनके पहले कल्पना में आई, विचार में आया, कल्पना किया उन्होंने, और उस पे पूरा उन्होंने फोकस किया और वो बना के तैयार कर दिए। तो उसी तरह हमको पता है कि हमें कश्मीर जाना है और रास्ता क्या है, तो जरूर थोड़ा सा मन में तो उठा है कि बाई कार जाना है, प्लेन जाना है, ट्रेन जाना है, इसी साधन को पकड़ के हम पहुंच जाएंगे। यही है। बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग यहाँ पे हम और लोग और कोई अपना जवाब दे इस पे। थैंक यू मैम, आप आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू।
तो बस और लोग अपने अपना ये आज के सेशन में ये है कि जो मन में हमको विचार लाते हैं वहां हमको लेकिन शब्द लाना ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए निगेटिव का काम करता है। और और दूसरा शब्द जो आपने यूज किया कि दूसरा वाला शब्द क्या था मैम, एक मिनट। लेकिन के बाद जो अब लास्ट में एक शब्द आपने यूज किया कि मेरे को देखिए ध्यान नहीं आ रहा है मैम। यही चीजें कि मतलब कि हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग शीला जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अमृत भैया, प्रिया मैम, सभी को गुड मॉर्निंग। मैम लेकिन के लिए जो आपने बताया ब्रेक, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक है, हम चला रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमको ब्रेक को मतलब छोड़ना पड़ेगा। ब्रेक दबाए हुए हैं और हम गाड़ी सोचे आगे बढ़े, तो क्या गाड़ी बढ़ेगी? आगे नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। तो ठीक इसी तरह अगर हमको मतलब लेकिन वर्ड नहीं यूज करना, ब्रेक नहीं लगाना। और फोकस एक ऐसा शब्द है मैम, जिस पे हम फोकस करेंगे वो चीज ऑटोमेटिकली माइंड में क्रिएट होता रहता है। ये एक छोटी सी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं। मैं चाहती थी कि मुझे अपने माइंड सेट जैसे लोग मिले, मतलब जो मैं सोचती हूँ अच्छे विचारधारा के व्यक्ति। तो भले ही डिजिटली से ही आप सब लोग मिले, मुझे मुझे मतलब, और हार्दिक बहुत अच्छा लगता है हृदय से वीडियो बता रहे हैं। बहुत 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 अच्छा लगता है जी मैम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चाहूंगी कि कोई कोई मेल पर्सन आप में से इसका मतलब कि रिप्लाई करें। थैंक यू शीला मैम, आपका भी। यहाँ जितने भी मेल लोग हैं, जैसे कि पवन जी हैं, पवन जी हैं हमारे, नारायण जी हैं, कोई हाँ जी अपना मतलब इस पे रिप्लाई दीजिए आप लोग भी, अमृत जो क्वेश्चन करे हैं। सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, म्यूट है आप। जैसे प्रिया मैडम ने बोला अभी कि लेकिन जो वर्ड है वो यूज ही नहीं करना, आपने जैसे बताया, तो निगेटिव वर्ड जो भी है वो यूज नहीं करना, बस सिंपल उतना ही है। और जो भी सोचोगे वो होगा, मतलब होगा, लेकिन पूरा विश्वास उसके प्रति होना अपने को बस। इनका सवाल है कि जम्मू कश्मीर हमें जाना है, लेकिन रास्ता हमें मालूम नहीं है और हमको वहां जाना है, तो यहाँ पे कैसे क्या करें, सवाल था इनका। तो रास्ता जब इसका जवाब क्या रास्ता जब देना तक चाहेंगे आप? मालूम रास्ता जब मालूम नहीं है तो फिर कहाँ पहुंचे कैसे पहुंचे वो पता ही नहीं चलेगा ना। अपने को बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, अपने को डेस्टिनेशन पता नहीं है तो फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। अभी अभी प्रिया जी इसकी रिप्लाई बहुत अच्छे तरीके से दी है उन्होंने, कि टू ब्रदर्स का जो हमने एग्जाम्पल रखे हैं आज, कि उनको मतलब कि प्लेन के बारे में कुछ मालूम था ही नहीं, नाम भी नहीं मालूम था एरोप्लेन, कुछ भी नहीं। तो उन लोग के दिमाग में सिर्फ दोनों भाइयों को आया कि हवा में उड़ना है, हवा में उड़ना है, ये चीज राइट ब्रदर्स वाला स्टोरी। और यहाँ तो जम्मू कश्मीर हमें मालूम है, तो इन्होंने बिल्कुल सही मतलब के रिप्लाई दिया कि जहां कुछ भी मालूम नहीं था वहां दिशा मिल गया, सब कुछ हो गया, आज प्लेन का मतलब खोज भी हो गया, हम लोग उसमें उड़ भी रहे हैं, एक दूसरे से एक 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 से मतलब कि दूसरे जगह जा रहे हैं, यानी कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, वो चीजें सच हो गई। यहाँ तो जम्मू का कश्मीर मालूम है हमें, तो इसके लिए प्लेन है, ट्रेन है, बस है, सब कुछ है, सबसे अच्छा इंटरनेट है, मतलब कि सुविधा सब कुछ है, फिर हम क्यों मतलब कंफ्यूज, क्यों मैंने हमारे मन लेकिन दिमाग में आ रहा है चीजें। लेकिन को छोड़ के हमको चूज करना, हाँ प्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है कि बाइक कार जाना है, बस। बस लेकिन उस उठा के फोकस, उसको फोकस करना है किससे जाना है। लेकिन वकीन हटा देना है हमको, मतलब कि एक होता है ना कि मतलब कि पैर आगे बढ़ा दिए तो पीछे ना खींचिए। लास्ट में बोले हैं अब्राहम जी कि आप जब पैर आगे बढ़ा दिए हैं तो पीछे मत खींचिए, लेकिन वकील मत लाइए दिमाग में, कहीं भी शंका ना लाइए, उसका मतलब कि सॉल्यूशन की तरफ देखिए, सॉल्यूशन उसका निकालिए।
और उस पे फोकस होइए, वो चीज सब मिलेगा आपको। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सब कुछ आपको रास्ता मैंने दिखते चला जाएगा, सब कुछ मिलेगा। ये नहीं हमें दिमाग में लाना है कि अरे जो चीजें में मालूम नहीं है तो क्या करें, नहीं, ऐसा नहीं लाना है। उस पे मतलब कि वैज्ञानिक अगर ये चीज मतलब कि सोचते कि जो चीज दुनिया में है ही नहीं तो वो चीज आज भी नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने वही चीज तो किया वही कि जो सोच सोच हाँ में जो गाते हैं हम, वही तो हमारे सृष्टि में हमको देखने को मिलता है। पहले वो हमारे स्वप्न में आता है, पहले मन के विचार में स्वप्न उठते हैं, वही जो स्वप्न पूरे करने के लिए लोग उस पे लगते हैं, तो वो सामने हमको दिखता है फिर। दिखता है। यानी कि असंभव को भी असंभव, अभी चांद पे गए हैं हम लोग, ये क्या है, असंभव लेकिन चीज था। मैंने तो सोचा था, सपना देखा कि चांद पे जाना है मुझे, जाना ये है, सपना ही तो था किसी का। तो सोचते सोचते उसने पूरा कर दिया, फोकस किया वहां पर कि मुझे तो चांद पे जाना ही है। बस असमंजस नहीं लाना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर मन में आ गया तो उस पे सोचिए और आगे बढ़िए। आपके मन में इसीलिए आया है कि वो आपके लाइफ के लिए मतलब कि अच्छा है, वो आपके लिए मतलब कि लाभदायक है, तभी आपके मन में आया है। कुछ ना कुछ इसके पीछे अच्छाई है। आप उस पे आगे बढ़िए, उसको सोचिए, अपना कर्म करिए, केवल कर्म करिए, बाकी तो देने वाले हैं, बैठे हैं, फल देने वाले हैं। अपना कर्म करना है, जब हम उस पे अग्रसर होते चले जाएंगे तो रास्ता हमको दिखते चला जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, ध्यान, ध्यान में जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, उस सवाल को पूछेंगे, उसका जवाब मिलेगा सब कुछ। तो बहुत अच्छे मैम से आप लोग जवाब दिए। यही चीजें होती है कि क्लास अटेंड करने के मतलब यही चीजें होती है कि चीजों को क्लियर मतलब कि देखा जाता है कि हाँ, ये चीजें जो हम सुने हैं ये याद में बना है कि नहीं, इसको हम जीवन में अपने उतार रहे हैं कि नहीं, ये चीजें। तो चलिए मैम एक बाकी चीज, लोग, हाँ जी बोलिए शीला जी। मैम मैम जैसे एक मैं एग्जांपल एक चीज कहना चाहती हूँ कि एक वो श्लोक है काक चेष्टा वकोधनम सनिद्र तथैचा अल्पहारि गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होते हैं मैम, गृह त्यागी पहले मैं ये समझ नहीं पाती थी मैम, लेकिन वो समय तो निकल गया फिलहाल अब। गृह त्यागी का मतलब क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दे रहा है, घर में जो विचार जैसे आते हैं उससे डिटैच होना, मतलब कि जो हमको करना है विद्यार्थी जीवन का फोकस। तो जैसे मैं ये स्पेशली अमृत भैया को बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप ओनली अपने कैरियर पर फोकस करिएगा। जो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ भैया जी। घर की मतलब आप बातों में रहिए लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत रहिए, जैसे डीपली इन्वॉल्व मत रहिए। आप सुनिए, हेल्प करिए जो आपसे हो सके, लेकिन मेंटली उससे डिटैच रहिए। आप फोकस अपने कैरियर पर ही ध्यान दीजिए, है ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो उसमें मैम वो डिस्ट्रैक्शन से हम भटक जाते हैं लाइफ में। मैम जैसे मैं अभी बता रही हूँ, मैं 3 चीजें चाहती थी, मोटिवेशनल स्पीकर बनना और नेटवर्किंग में आगे बढ़ना, मतलब सुपर लीडर बनना। और तीसरा था मेरा, मैं अर्निंग मतलब स्वयं से कुछ अपने पैसे बनाओ। तो उस सर ने मुझे शाम वाली क्लास में बताया था कि आप जैसे 3 रैबिट हैं तो तीनों रैबिट 3 दिशा में जा रहे हैं तो आप नहीं पकड़ पाओगे। आपको तीनों को पकड़ना है, 3 रैबिट हैं आपके, आप 3 दिशा में भाग रहे हैं तो आपको तीनों को पकड़ना है। तो क्या आप पकड़ पाएंगे? इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो हमको एक चीज डिसाइड करना है, एक चीज पे फोकस करना है कि हमको क्या एक्चुअली क्या चाहिए, और उसके लिए मिल रास्ता खुद ब खुद। यदि हम ध्यान मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं तो मिलता है रास्ता, एब्सोल्युटली 101% मिलता है ना जी। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मतलब कितना ही बताया। अब नारायण जी से कुछ जानना चाहेंगे। नारायण जी अपने आप अपना मतलब फोकस करिए इस पे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। तो मैं कह रहा था कि जिस बात पे भी बात हो रही थी ना, कि अगर हमें जाना है किसी भी डेस्टिनेशन पे, बता दिया कि हमारे को जम्मू कश्मीर जाना है, रास्ता पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे अपने लेवल पे, उसका पता भी करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे भी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रास्ता मिलता चला जाएगा।
ये होता है। और जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही है ना, उस पे मैं कहूंगा कि तीन तरह की थॉट्स होती है, तीन तरह की सोच होती है। एक होती है पायोनियर होते हैं, जो पायोनियर, जिसमें अभी आपने दो राइट बंधुओं का एग्जाम्पल दिया। तो राइट बंधुओं ने कभी देखा थोड़ा ही था कि किसी ने प्लेन बनाया होगा, वो किस तरह बनाया होगा। उन्होंने जो है ना, किसी की नक्ल नहीं की, किसी के पगडंडी पे नहीं चले, उन्होंने अपनी खुद पगडंडी बनाई और उसने अपना काम किया और वो आज सक्सेस हो गए। तो वो रहे पाइनियर। कुछ होते हैं सेटलर होते हैं, जो कि अ, जैसे मान लो अभी दो तरह की जो कार चल रही है ना, जो कौन सा ये बोलते हैं, अपन टैक्सी मंगाते हैं, एक उबर और एक ओला भी है, ओला। फिर कुछ ओला। और भी है। तो उसको एक को देख के दूसरे ने बनाया और उसमें उसने कुछ सुधार किया। तो उससे उनके अंदर जो फायदा हुआ, उनने अपना फायदा लिया। तो वो हुए सेटलर। शिफ्टर, सेटलर तो लास्ट में रहता है। शिफ्टर होता है जो कुछ चीजों को शिफ्ट करके और उसको इम्प्रूव करके निकल लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन शिफ्टर से भी ज्यादा होते हैं वो जो पाइनर होते हैं। पाइनियर जो, जैसे राइट बंधु हुए, और भी जिन्होंने, मार्कोनी ने मान लो टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो किसी ने, उनको पता थोड़ी था कि क्या ये सब पॉसिबल है कि मैं यहाँ बोलूंगा और अमेरिका में आवाज जाएगी। तो वो भी तो एक पायनियर ही थे जिन्होंने वो चीज दी दुनिया को। तो कुछ लोग उस लेवल से सोचते हैं पायनियर की तरह, कुछ उसको शिफ्टर की तरह सोचते हैं, और कुछ सेटलर होते हैं। सेटलर होते हैं ना, जैसे सोचते हैं कि चलो पहले इनको करने देते हैं ना, फिर हम देखेंगे उसको। तो जब वो देखेंगे देखेंगे चक्कर में वही हो जाता है, जैसे कि नोकिया के साथ हुआ। उसने कहा चलो अभी आने दो ना, एंड्रॉइड आ रहा है, आने दो, हम बाद में देखेंगे। देखते देखते तो वो तो फेल हो गया। तो शिफ्ट नहीं, वो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाएगी उसमें और लोगों के साथ, तो वो नहीं चल पाए। तो तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तीन तरह की थॉट होती है। तो हम ना इस क्वेश्चन को यहाँ पे उस तरह से नहीं लिया जैसे पवन जी ने लिया ना, तो आज के संदर्भ में लिया कि भाई जब रास्ता पता ही नहीं है तो हम जाएंगे कैसे। हम्म। लेकिन ये जो क्वेश्चन था आपका उस लेवल का था जिसमें हमने देखना था कि वो पाइनियर है, फ्यूचर है, या सेटलर है। तो उस लेवल से अगर सोचते हैं तो तीनों चीजें होती है। पाइनियर आदमी होता है, वो देखता नहीं है कि रास्ता कौन बताएगा, कैसे जाऊंगा, वो अपना खोजता है। और शिफ्टर होता है, वो सोचता है कि पहले तो कोई ना कोई गया है इधर से, कुछ पगडंडी बनी हुई है, चलो मैं भी खोज लूंगा। तो वो भी सक्सेस हो जाता है। एक तीसरा होता है, तो वो सोचता है कि जो जा रहे हैं ना उनके बाद ही हम चलेंगे, जब रास्ता बन जाएगा बहुत अच्छे से, इन पंक्तियों में हम फंस जाएंगे। तो वो फिर नहीं जा पाता, वो उसका हाल वही नोकिया वाला हो जाता है। तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से ने आपने एक्सप्लेन किया। और यही चीजें हैं कि क्लास को लोग कैसे अटेंड करते हैं, कैसे लेते हैं, इससे इसी से पता चलता है, शेयरिंग से। तो इसका जवाब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ने दिए। सभी लोग अपने अपने अनुसार बहुत अच्छे रिप्लाई किए। तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोग समझ रहे हैं, उतार रहे हैं अपने अंदर। और यही अब्राहम जी कहते हैं कि अगर सपनों में आग है, डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, तो वो जरूर पूरा होंगे। कभी शंका मत लाइए, असमंजस मत लाइए, अविश्वास मत दिखाइए। कदम आगे बढ़ा लिए तो पीछे मत खींचिए। बाकी सब ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ हो ये चीज। तो मतलब कि मैं आशा करती हूँ कि अमृत जी को जवाब मिला होगा, बहुत बहुत अच्छे से रिप्लाई मिला होगा इनको, और इनको मतलब समझ में आ भी गया होगा, इतने सारे मतलब कि एग्जाम्पल के साथ, और इतने अच्छे तरीके से बताया गया इसके। हाँ तो चलिए। मैम, सच बताऊं तो कहते हैं थैंक्स अ लॉट मैम, कहते हैं आपका भी मैम, मैम नारायण सर, प्रिया मैम, शीला मैम, आप पवन सर का भी मैम, क्योंकि मैम सबकी बातों से मैम कहते हैं मेरे मन में भी दो आइडियाज आ गए। मैं जो सोच रहा अच्छा। था, मतलब कश्मीर तो मैंने जैसे एग्जाम्पल क्रैक किया था, कहते हैं मतलब हाँ। जो मेरा आइडिया था, मैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज था एक पल के लिए कि ठीक है, सोच लिया है, करना है, सब कुछ है, जो बीच का कहते हैं नहीं मैं गैप था,
उस गैप को फिल करने के लिए मुझे कहते हैं 2 सीढ़ियां अभी मिल गई तुरंत। मतलब जैसे आप लोगों ने बोला, आपकी बातों बातों में कहते हैं मैंने डाइवर्सिफाइड थिंकिंग करके निकाल लिया कि अच्छा हाँ सही। और सर सबसे बड़ा नारायण सर का लगा कि मैम उन्होंने पायनियर, सेटलर, शिफ्टर इन्होंने जो बताया, मैम इससे काफी चीजें समझ में आई कि कहते कि अगर कोई चीज नहीं है तो आगे बढ़नी है, और कोई चीज कहता है कोई पहले कर चुका है तो उसको ही फॉलो करना है। तो मैम कहीं ना कहीं मेरे केस में दोनों ही है, पायनियर भी है, सेटलर भी है। क्योंकि पायनियर ऐसा है मैम कि मैं जो सोच रहा था वो अभी यूनिक है, अभी है नहीं इस दुनिया में। और जो सेटलर है कि कहते हैं राह वही है, बस आगे जाके ट्विस्ट है हल्का सा। तो मैम ये चीज मुझे समझ में आया। नहीं, सेटलर नहीं, शिफ्टर। अ, आपने सर 3 बताया ना, एक पायनियर, सेटलर, शिफ्टर, तीन तीन थ्री हाँ, आपने बताया शिफ्टर टर्म्स। तो शिफ्टर, सेकंड शिफ्टर है, थर्ड सेटलर है जो नोकिया का एग्जांपल है। ओके। सेकंड शिफ्टर है जिसमें उबर, ओला और इस तरह से टैक्सियों में जो इजाद हुई और वो आगे से आगे अपने अपने कामों में सुधार किया और वो चले, तो वो शिफ्टर हुए। उन्होंने थैंक और यू। शिफ्ट किया उसको। ठीक है सर, सेटलर थैंक तो यू। बस बैठे बैठे देखते रहते हैं कि चलो पहले वो कर लेंगे ना तो फिर हम करेंगे। तो फिर वो जब तक मार्केट उसका चला जाता है, जब वो लोग कमा के निकल जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब हम करेंगे, तो फिर कुछ बचता नहीं है उनके लिए। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर उसके लिए, रियली थैंक्स अ लॉट मैम। मेरा डाउट काफी क्लियर हो गया थैंक मैम। यू, और थैंक यू। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे से क्लास जो है कंडक्ट हो रहा है, और सभी बहुत अच्छे से मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में। ये अच्छा लग रहा है, हम लोग सीख रहे हैं रोज नए नए कुछ ना कुछ मतलब कि सीखने को मिल रहा है। और ये चीज अब तो काफी हम लोग आगे मतलब निकल चुके हैं, अब थोड़ा ही बचा है, और इससे काफी फर्क आया है। सभी लोग के अंदर मतलब कि आ रहा है, चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है इस सोच में। ये देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं, और किसी को डाउट हो तो कोई और बोल सकता है। चलिए, किसी को डाउट नहीं है, सबकी क्लियर हो गई है, तो क्लास को यहीं विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं कल हम लोग क्लास में नए टॉपिक के साथ। नए क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, और आगे देखते हैं कि क्या और हम लोग को मिलता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।